जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मुकुंद माधव जय गोविंद, केशव माधव हरि हरि। 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 सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, गत कथा प्रवचन में आपने श्रवण किया, शुको उत्तर, देवो उपासना, सृष्टि बिंब और ब्रह्म अवतार। आज आपको एक दिव्य कथा का पारायण कराते हैं, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। तभी राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज, भगवान किस निकेतन में रहते हैं, शयन करते हैं, कितने महाकल्प और कल्प हैं, काल की गणना कैसे की जाती है, जीव किस कर्म से कौन सी योनि को प्राप्त होता है, जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, योग तथा धर्म का भेद क्या है, उनका कुल परिणाम क्या है, भगवान का पुरुष अवतार क्या है, पुरुष रूप में भगवान का चरित्र वर्णन कीजिए, तत्वों की संख्या कितनी है, उनके लक्षण और स्वरूप का वर्णन कीजिए, ऋषि योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है, वेद शास्त्र पुराण आदि का क्या रहस्य है, पाखंड का आविर्भाव कैसे होता है, भगवान अपनी योग माया शक्ति अनेक रूपों में कैसे प्रकट करते हैं, यह सब महाराज मुझे बताइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जीव का अभ्यंतर मल ही जीव की वासना कहलाती है। जो जीव के अंदर मल है वही वासना है। वासना दो प्रकार की होती है, एक स्थूल वासना और दूसरी सूक्ष्म वासना। स्थूल वासना जप तप से मिट जाती है, परंतु सूक्ष्म वासना तो बिना हरि भक्ति के नहीं मिटती। सूक्ष्म वासना के लिए हरि भक्ति अपरिहार्य है। बिना माया के आत्मा का संबंध नहीं है। जब माया प्रकट होती है तभी आत्मा का संबंध होता है। हरि भगवान की माया
अनेक रूपों में दिखाई देती है। जीव माया के गुणों में रमकर मैं मेरा करता रहता है, बंधन में फंसा रहता है। और जब जीव मोह रहित हो जाता है, अपनत्व का भाव त्याग देता है, तो वह भगवान में रमण करने लगता है। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। सृष्टि पूर्व ब्रह्मा ने भगवान की तपस्या वहीं कमल के पत्ते पर बैठकर की, और भगवान प्रसन्न हुए। भगवान तप कहकर अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि यह कौन था, किसने कहा, तप का अर्थ क्या है, इसका रहस्य क्या है, इसका मर्म क्या है, इसका भेद क्या है। ब्रह्मा जी ने विचार किया। त का अर्थ है तारक और पा का अर्थ है परम। अर्थ हुआ कि जो तारक है वही परम है, और जो परम है वही तारक है। अर्थ हुआ कि दोनों का मर्म रहस्य एक ही है। जो तारक है वह परम है, और जो परम है वही तारक है। फिर ब्रह्मा जी ने दोनों की संधि कर दी, दोनों को मिला दिया, और दोनों को मिलाया तो क्या बना, तप। और तप का शाब्दिक अर्थ होता है तपना, अर्थात देह को कष्ट देना। तप तपस धातु से बना है, देह को कष्ट देना तप कहलाता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ब्रह्मा वहीं कमल के पत्ते पर बैठ गए और ब्रह्म में तप लीन हो गए। 1000 वर्ष तक तप किया, और 1000 वर्ष के बाद भगवान श्री नारायण प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को अपना दिव्य लोक दिखाया, अपना परम धाम दिखाया, जहाँ रज तम और सत्य नहीं है, काल नहीं है, माया नहीं है। अर्थ हुआ कि वह परम धाम, दिव्य धाम त्रिगुण रहित, काल रहित और माया रहित है। ब्रह्मा जी ने उन परम ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप देखा कि उज्जवल श्याम शरीर, सरोज नेत्र, पीतांबर ओढ़े हुए 4 भुजाएं, तेजस्वी श्री लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवारत हरि लीला गा रही हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के इस परम सौंदर्य का दर्शन किया, और देखकर ब्रह्मा जी दंग रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। बलि, उद्धव, विदुर, अर्जुन, आहरण, नंद, सनंद आदि सेवा कर रहे हैं,
25 शक्तियाँ, 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 तन्मात्राएं, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, मन और बुद्धि, ये 25 शक्तियाँ भगवान श्री कृष्ण की सेवारत हैं। और 6 नित्य शक्तियाँ श्री यश, ऐश्वर्य, धर्म, ज्ञान और वैराग्य सेवारत हैं। नित्य निरंतर अनवरत रूप से भगवान की ये 6 शक्तियाँ सेवारत हैं। जिस पुरुष के अंदर ये 6 शक्तियाँ समग्र रूप में होती हैं, पूर्ण रूप में होती हैं, वही भगवान हैं, वही परमात्मा हैं, वही नारायण हैं। आप कहेंगे कि ये शक्तियाँ तो हमारे अंदर हैं। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, परंतु हम सब के अंदर ये 6 शक्तियाँ आंशिक रूप में हैं, पूर्ण रूप में नहीं है। मात्र दर्शन से ब्रह्मा जी का हृदय भर गया और ब्रह्मा जी के ब्रह्माश्रु छलकने लगे। ब्रह्मा जी बेहोश हो गए, टप टप आंसू गिरने लगे। भगवान कृष्ण के चरण कमल ही निवृत्ति धाम है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान श्री वासुदेव के चरण कमल ही निवृत्ति धाम है। ब्रह्मा जी भगवान के शरणागत हो गए और भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी मेरी शरण में हैं, तो भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, आप सृष्टि की रचना करना चाहते हैं, यह मैं समझ गया हूँ। भगवान श्री वासुदेव ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया और कहा कि ब्रह्मा जी, सृष्टि की रचना हेतु मैं आपके लिए पहले ही प्रबंध कर चुका हूँ और मैंने आपसे कहा था, तप करके टोका था, आपने उसका भेद रहस्य समझा और आपने तप किया। आपने अपनी देह को कष्ट दिया। ब्रह्मा जी, तुम कर्तव्य विमूढ़ थे, मैंने अपने दिव्य धाम के दर्शन आपको कराए। तप मेरा हृदय है और मैं स्वयं तप का स्वामी हूँ। ब्रह्मा जी, मैं तप यज्ञ के द्वारा ही सृष्टि की रचना, पालन और संहार करता हूँ। आप वर मांगिए। ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, तप मेरी दुर्लभ यष्टि है। यष्टि कहते हैं छड़ी को, मेरी दुर्लभ छड़ी है। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, मैं आपके निर्गुण और सगुण रूपों का सदा सदैव दर्शन करता रहूं, आपकी आज्ञा का पालन करता रहूं, सृष्टि की रचना करके मैं निराभिमान रहूं। मुझे प्रभु यही वर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कौन से 3 वर मांगे कि मैं आपके निर्गुण सगुण रूप का दर्शन करता रहूं, आपकी आज्ञा का पालन करता रहूं
और सृष्टि की रचना करके मैं निराभिमान रहूं। आज तो कितने इस संसार सागर में लोग हैं, जब कोई काम करते हैं तो उसको बार बार बताते रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वह किया। ये कुछ नहीं, निरा अभिमान है और कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी ने उस सृष्टि की रचना करके कहा कि मैं निराभिमान रहूं, मुझे घमंड नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, आपको अति गोपनीय रहस्य बताता हूँ, जो प्रेम, भक्ति और साधन युक्त है। मेरे रूप, गुण, लीला और लक्षण को विस्तार से जानिए, सुनिए, समझिए। तब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुष्पदीय भागवत का श्रवण कराया। उसी चतुष्पदीय भागवत का विस्तार महर्षि वेद व्यास जी ने किया और उस चतुष्पदीय भागवत का विस्तार महाकवि भगवान सिंह हंस ने विशुद्ध, सरल, सहज हिंदी में किया, जो आपके श्रवण हेतु, पठन हेतु, मनन हेतु उपलब्ध है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को चतुष्पदीय भागवत का श्रवण कराया। केवल 4 पद थे जो ब्रह्मा जी को श्री भागवत का श्रवण कराया था। आप सब भी कीजिए। सृष्टि पूर्व में केवल हेतु, शेष अशेष में केवल सेतु। सृष्टि पूर्व में केवल हेतु, शेष अशेष में केवल सेतु। आदि शक्ति मम माया रूपी, भांति द्वय चंद्र शंभो रूपी। पंचभूत प्रविष्ट